शो डाइट गुरु में, जहां हम कोशिश करते हैं कि किडनी के मरीजों के लिए अच्छे और बेहतर आहार की जानकारी दें। हम अपने शो में किडनी के मरीजों को उस आहार सामग्री की जानकारी देते हैं जो वो खा सकते हैं, साथ ही उस आहार सामग्री से कितने प्रकार के आहार बना सकते हैं इस बारे में भी बताते हैं। आज हम आपको पत्ता गोभी से बनने वाले आहारों के बारे में बताएंगे। बात करेंगे कि पत्ता गोभी आपके लिए कैसे फायदेमंद होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि पत्ता गोभी का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन इसका सेवन उन्हें कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। किडनी के मरीजों के लिए हमेशा नया आहार बनाना मुश्किल होता है। किडनी मरीज के आहार में इतना परहेज होता है कि उन्हें अधिकतर चीजों का सेवन वर्जित होता है। इसलिए हम अपने शो हेल्दी तड़का में आप लोगों की परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने शो हेल्दी तड़का में किडनी के मरीजों के लिए ऐसे आहार की विधि लेकर आते हैं जिनका सेवन उनके लिए अच्छा हो और उनके आहार में कुछ बदलाव भी करें। आप हमारे शो हेल्दी तड़का जरूर देखें, जिससे आप किडनी के मरीज के आहार में कुछ बदलाव कर सकें। बढ़ते अपने विषय की तरफ और बात करते हैं पत्ता गोभी के कुछ फायदों के बारे में और जानते हैं कि इसका सेवन किडनी के मरीज क्यों कर सकते हैं। पत्ता गोभी का प्रयोग सामान्य सब्जी के रूप में होता है, साथ ही कुछ लोग इसका सूप बनाकर भी पीते हैं। कई लोग इसका सलाद में गार्निशिंग के लिए भी यूज करते हैं। पत्ता गोभी में विटामिन, सॉल्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। पत्ता गोभी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक की तरह काम करता है। पत्ता गोभी का सेवन किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, साथ ही ये खाने में बहुत लाइट होता है जिससे ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए डॉक्टर किडनी के मरीजों को पत्ता गोभी खाना अलाउ करते हैं। जो लोग पत्ता गोभी के जूस का सेवन करते हैं उन्हें पेट में अल्सर की समस्या होने का खतरा कम हो जाता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। इसके सेवन से इंटेस्टाइन्स अर्थात आंतों में गंदगी जमा नहीं हो पाती और पेट की समस्या नहीं होती। पत्ता गोभी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो त्वचा और आंखों का ख्याल रखते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है। इसका नियमित मात्रा में सेवन शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे शरीर रोग से लड़ने की क्षमता रखता है। तो ये है पत्ता गोभी के कुछ फायदे। अब जानते हैं कि किडनी के मरीजों को पत्ता गोभी से कितने प्रकार के आहार आप बनाकर दे सकते हैं जिससे आप उनके आहार में परिवर्तन कर पाएं। सबसे पहले आप पत्ता गोभी की साधारण सब्जी बना सकते हैं। यह आप रोजाना बनाते होंगे, लेकिन उस आहार में आप कुछ बदलाव करके रोजाना की सब्जी को नया बना सकते हैं। इससे किडनी के मरीज रोजाना वाली सब्जी को भी खुशी से खा सकते हैं। आप पत्ता गोभी के मोमोज भी बना सकते हैं। कई लोग मोमोज खाना पसंद करते हैं, लेकिन किडनी में खराबी होने के कारण वो मोमोज का सेवन नहीं कर पाते। ऐसे में मरीजों के लिए आप घर पर ही पत्ता गोभी के मोमोज बना सकते हैं। आप मैदे की जगह आटे का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप उनके आहार में भी कुछ बदलाव कर पाएंगे, साथ ही उन्हें कुछ बेहतर आहार भी मिल जाएगा। अगला है ड्राई वेज मंचूरियन। पत्ता गोभी की सहायता से आप किडनी के मरीज के लिए ड्राई मंचूरियन घर पर बना सकते हैं। ड्राई वेज मंचूरियन का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। इसको मरीज सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं या शाम की चाय के साथ। रोजाना से हटकर ये नाश्ता किडनी मरीजों के लिए दिन की शुरुआत का एक अच्छा ऑप्शन है। अगला है कैबेज राइस। जिन किडनी के मरीजों को डॉक्टर चावल खाना अलाउ करते हैं उनके लिए पत्ता गोभी चावल यानी कैबेज राइस आहार में परिवर्तन का एक बेहतर उपाय है। इसको बनाना आसान है और ये खाने में स्वादिष्ट लगेंगे। किडनी के मरीज को आप पत्ता गोभी के परांठे भी बनाकर दे सकते हैं। रोज पत्ता गोभी से बनी सब्जी खानी पड़े तो स्वस्थ इंसान भी बीमार महसूस करेगा, लेकिन वहीं अगर उनके आहार में बदलाव करें तो किडनी के मरीज पत्ता गोभी भी खुशी से खा पाएंगे। इसलिए आप किडनी के मरीजों के लिए पत्ता गोभी के परांठे बना सकते हैं। आप पत्ता गोभी की स्टिक्स भी बना सकते हैं। किडनी मरीजों के आहार में कुछ बदलाव लाने के लिए आप पत्ता गोभी के स्टिक्स बना सकते हैं। इसका सेवन आप सुबह की चाय में या शाम की चाय के साथ कर सकते हैं। तो ये है पत्ता गोभी से बनने वाले कुछ आहार जिनका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, पर 10 दिन में एक बार। लेकिन इन सभी चीजों का सेवन कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। अगर आप किडनी मरीजों के आहार को लेकर कोई भी जानकारी चाहते हैं या आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जो ओरिजिनली वेस्ट बंगाल के हैं बट करंटली दे रिसाइडिंग नियर बाय।
पे रहते हो अभी नोएडा नोएडा, असम से हुआ? असम से, ओके। बट यू आर बांग्ला स्पीकिंग? बांग्ला स्पीकिंग। असम से पेशेंट है और इनको प्रॉब्लम हो रही थी, डायलिसिस एडवाइस कर दिया था उस समय? हाँ, एडवाइस किया था डायलिसिस के लिए। एक था डायलिसिस करने बोला था, लेकिन हम लोग किया नहीं है। अब डॉक्टर ने बोला था whenever we go, if the this creatinine is increased, so they ask for go for dialysis. Okay. So but we have not gone for that. डायलिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ी? नहीं पड़ी। ठीक है, नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। क्रेटिनाइन कितना था जब आप आए थे फर्स्ट टाइम विजिट किया? फर्स्ट टाइम आया था 8 आ गया, फिर आपके पास आया, उधर भी गया, आपके पास भी आया, आपके पास आके भी लास्ट रिजल्ट बोल के आपके पास आया। और क्या बताया आपका पास आने के बाद 5.37 आया था। अच्छा, और उधर क्या बताया था आपको? असम में क्या बताया था? आसाम में तो डायलिसिस करने का लिए 6 हो गया था, तो बोला है डायलिसिस करना पड़ेगा, लेकिन बताया क्लियर नहीं बताया क्या डायलिसिस करो बोले। इधर भी डायलिसिस की तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, वो नहीं सिनेरियो तो पड़ी, अराइज नहीं ही हुआ ना पड़ी, आपका, नहीं एंड टोटली यू आर आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल राइट नाउ। तो वॉमिट नहीं हो रही ना? नहीं, वॉमिट और श्वास कष्ट नहीं होता? नहीं, सांस कष्ट नहीं, पेशाब में फेन तो नहीं आता? नहीं, 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 फिजिकली पहले से बेटर लग रहा है? बेटर है। और क्रेटिनाइन लेवल भी आपका पहले से कम हुआ है, गुड रिजल्ट आ गया। फिजिकल लेवल पर क्या क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? थोड़ा वो जो आपका सोयल था, वो स्वेलिंग होता रहा, वो थोड़ा कमती हुआ है मालूम होता है हमको, जो मालूम होता है because he is staying there in Assam। इस एक तरफ तो दर्द था, वो दर्द भी कम गया थोड़ा। चलने नहीं सकता रहा वो, तो हम लोग बोलता है तुम वॉकिंग नहीं करता, हम लोग इधर से फोन से बिकॉज इसी वी डू सेड आवर वर्ड्स, so but he knows what is the problem because he is staying there, so we tell them if you do not walk every day, so then you will not get any result। बिल्कुल सही कह रहे so हैं। but वॉकिंग इज अ मस्ट। walking is must now, of course I have seen that this time he has come, so for now about almost about 15 or 16 days he is working in my colony only। ओह, अच्छा, वेरी गुड इंप्रूवमेंट। हाँ। बहुत अच्छे चेंजेस नजर आए हैं। और ब्रज गोपाल पॉल को प्रॉब्लम्स हो रही थी और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा थी और डायलिसिस भी एडवाइस कर दिया था। आसाम से हैं पेशेंट, कौन से जिले से हैं? डिस्ट्रिक्ट असम? डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया तिनसुकिया। गुवाहाटी से कितना दूर पड़ता है? ओवरनाइट। तो काफी दूर से पेशेंट आए हुए हैं। फिजिकल लेवल पर काफी प्रॉब्लम्स भी हो रही थी इनको और सब चीजों में आराम भी मिला है। क्रेटिनाइन लेवल जब आए थे वो बहुत ज्यादा था, 7.35 था जब आप विजिट करा था, और 8 के आसपास था ये, और बढ़ रहा था पहले क्रेटिनाइन, इंक्रीजिंग पैटर्न में चल रहा था, 8 के आसपास था। उसके बाद इन्होंने फिर टेस्ट कराया और जनवरी में ये क्रेटिनाइन घट के 3.8 हो गया, और अब इन्होंने लेटेस्ट भी और भी टेस्ट कराए हैं। फिजिकल लेवल पर भी काफी अच्छे इनको इंप्रूवमेंट चेंजेस नजर आए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन पेशेंट्स को जो किडनी के पेशेंट्स हैं और इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं? No, because we are satisfied. While as and when we came to this doctor, because this was our last threshold, because we have seen all the medicines we are telling, and we do not want to get him dialysis by the allopathic way. So that is why we have inquired that what can be done. Then later on, because we have seen through a newspaper or somewhere, my elder daughter, she has found it out, your name and all in the newspaper or somewhere, maybe I do not know exactly. So but We have been published in the major publications also. so maybe there she got it, and then we finally came along with him. Then we continued, and thereafter we have taken the medicines for about another 3 months. And accordingly, correspondingly, improvements are also there. Correspondingly, we have seen the improvement, because if we would not have seen the improvement, then we would not have definitely continued the medicine. We would not have come. Absolutely right. We would not have come. So he is Braja Gopal Paul, and good results and changes are there, and he is absolutely satisfied. And creatinine level has also come down, and swelling was also there. Now swelling is also Not there. absent, right? Not there. Yeah.